संभल हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। इस रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में संभल जामा मस्जिद को लेकर बड़ी जानकारियां दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य भी रिपोर्ट में मौजूद हैं। 15% हिंदू परिवार इस समय बचे हैं, ये दावा न्यायिक आयोग की इस रिपोर्ट में किया गया है। और जो खुलासे हो रहे हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि 45% से 15% हिंदू बचे हैं, इसी के साथ हरिहर मंदिर होने के साक्ष्य हैं और साथ ही आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा है। एसआईटी के सामने जाके अपना बयान दिया था और जो वहाँ पे 19 और 24 नवंबर की घटना थी उसके बारे में भी एसआईटी को अवगत कराया। संभल में हालात बहुत ही सेंसिटिव हैं। संभल में जिस तरह से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग की गई, डेमोग्राफिक चेंज हुआ। आज उसी के हालात हैं कि हिंदू वहाँ पे 15% की उनकी आबादी रही। कितने ऐसे मंदिर हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, जहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। कितने ऐसे कुएं हैं जहाँ पे आज भी वो लुप्त हो गए थे, उसको वापस उभारने का काम हमारी राज्य सरकार और प्रशासन कर रहा है। 24 नवंबर को जो सर्वे के दौरान हिंसा की गई, वायलेंस किया गया, वो एक सुनियोजित षड्यंत्र। वहाँ के जो लोकल, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो सारे लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे, जो बहुत ही बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म किया गया, सर्वे टीम को एलिमिनेट करने की पूरी प्लानिंग थी, साजिश थी। इसके पीछे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। संभल में एक एनआईए की जांच होनी चाहिए कि किस तरह से वहाँ पे इस समय जो टेररिस्ट लिंक्स हैं और अलग अलग जो बहुत ही हार्डकोर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे वहाँ पे लिंक उभर के सामने आ रहे हैं। इन सब की एक बृहद जांच होनी चाहिए। मंदिर को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने का काम किया गया और प्रिसाइसली संभल का हरिहर मंदिर का केस भी यही कि हमारी पूरी प्लीडिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कितनी एक बड़ी विडंबना है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आज एएसआई वहाँ पे नहीं जा पा रही है। आज एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई कब्जा खो चुकी है। आज एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में जहाँ पे आप एक कील भी नहीं रख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं। क्या ऐसा रूल ऑफ लॉ और जो सेक्युलरिज्म के बहुत बड़े सूरमा इस देश में हैं, जो संविधान की किताबें हिलाते रहते हैं, उनको जाके कहना चाहिए, जरा संभल में जाके देखिए कि हिंदू समाज के लोग जो वहाँ पे इस समय माइनॉरिटी में किस स्थिति में रह रहे हैं, किस तरह से उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों के साथ क्या परिस्थिति है, ये सब वहाँ पे जाके ग्राउंड लेवल पे देखना चाहिए। और इसलिए संभल एक केस स्टडी है पूरे देश के लिए। और ये बात आप, जिस दिन हिंदू समाज के लोग इस देश में घट गए, ये देश सेकुलर नहीं रहेगा। ये देश तब तक सेकुलर है जब तक हिंदू यहाँ पे बहुल है, हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी है। जो लोग जितना कानून को अपने हाथ में लिया जा सकता था, वो सारे काम संभल में किए गए। 19 और 24 तारीख को सर्वे टीम को डराने धमकाने की पूरी कोशिश की गई। जो वहां के लोकल एमपी थे बर्ग साहब, बिना कोर्ट के ऑर्डर के 19 तारीख को सर्वे में अंदर घुस गए और सर्वे टीम को डिक्टेट करने लगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे हत्या की साजिश रचने में उनका बहुत अहम योगदान है। तो ये सारे काम किए गए, पर हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और जो हरिहर मंदिर की हमारी लड़ाई है उसको कानूनी रूप से नहीं थी। संभल में जब सर्वे हो रहा था 24 तारीख को, तो जिन लोगों की आंखों में खून था वो ये चाहते थे कि जो हिंदू बस्ती है उसको पूरा जला दिया जाए इस पूरी वायलेंस की आग में। पर वो तो पुलिस प्रशासन का धन्यवाद कहना चाहता हूं और राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने वहां पे हिंदुओं के नरसंहार से बचा लिया। और अभी जो लोग दंगे की बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं? 15% जो हिंदू है वहां पे दंगा करेगा और हिंदू समाज के व्यक्ति कभी दंगा करने के लिए जाने जाते हैं। हम लोग तो वो लोग हैं जो लोग पीड़ित हैं और आप पीड़ित वर्ग को एक एग्रेसर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब एक झूठ फैलाने की कोशिश है। उसका कारण है कि जो साजिश करता है, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची थी, वो इस नैरेटिव में छुपाए जा सके। ये जैसा आतंकवादी संगठन वहां अपनी घुसपैठ बना रहा था, वहां पर हथियार खोखे मिलते हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये सबसे ज्यादा चौंकाता है कि आखिरकार कौन है जो संभल में बैठकर पाकिस्तान के अलकायदा से जुड़ा हुआ है और कौन इन लोगों की मदद कर रहा है। जांच की है, पर एसआईटी की जांच को आगे बढ़ाते हुए इसमें एनआईए को इन्वॉल्व होना चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए एनआईए द्वारा। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो 24 तारीख को वहाँ पे हिंसा हुई थी, वहाँ पे पाकिस्तानी कारतूस मिले थे। जो 24 तारीख की हिंसा हुई थी उसका दुबई कनेक्शन भी है। जो 19 और 24 तारीख की वहाँ पे पूरी घटना हुई थी और संभल में जिस तरह से वहाँ पे संविधान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, ये वहाँ पे जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं, ये बात उनको पसंद नहीं आ रही है और वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पे किस तरह से अपने वर्चस्व को बनाने के लिए काम किया जाए। और ये बात मैं नहीं,
पूरा देश जानता है कि संभल में किस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रही हैं। इसको क्रश करने की, इसको रोकने की जरूरत है। सारे लोगों को संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि अगर संभल को, ये सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती रही तो जैसे हिंदुओं ने वहां पे पलायन किया है, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में हिंदू वहां पे पलायन करते रहेंगे। इसीलिए हिंदू पलायन ना करे, फंडामेंटल राइट्स और कानून का शासन स्थापित हो, इसके लिए संभल में वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है।